बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में या गैर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में या एंट्री टेस्ट में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं आज डिस्कस करूंगा और मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं इसी लेक्चर में तकरीबन 15 MCQs सॉल्व करूँगा और ये फंक्शंस एंड लिमिट्स पे होंगे। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 देन f इनवर्स 9 क्या आएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करोगे। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो सिंपली आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि ये जो f ऑफ x है, ठीक है, इस f ऑफ x की जगह y पुट करो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा। अब x की वैल्यूज फाइंड करो तो x आ जाएगा y माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा। तो अब आप लोगों ने f इनवर्स 9 फाइंड करना है। तो ये असल में y की वैल्यू होती है। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू होती है? y की वैल्यू होती है, क्योंकि हम लिखते हैं ना इस तरह f ऑफ x इज इक्वल टू y, इस तरह लिखते हैं फंक्शन को। तो x फिर क्या बन जाता है? x बन जाता है f इनवर्स y। तो यहाँ f इनवर्स y जो है ये 9 को रिप्रेजेंट्स करेगा, ठीक है। तो इसी फंक्शन में, इसी इक्वेशन में आप लोग सिंपली y की जगह 9 पुट करो तो ये जाएगा 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 आएगा। मतलब सिंपली आप लोग इस तरह करो कि इस f ऑफ x को y कंसिडर करो, यहाँ x की वैल्यूज फाइंड करना है। यहाँ f इनवर्स 9 में जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास y की वैल्यू होगी, यहाँ पे पुट करो तो ये x आ जाएगा। मतलब ये f इनवर्स 9 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ x की जगह 3 पुट करूँगा तो 9 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 से फिर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सेकंड प्रॉब्लम को ट्राई करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज डिसकंटिन्यूस एट अ पॉइंट। कौन सी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस होगा? तो ये बात याद रखना है कि फंक्शन का जो डोमेन वैल्यूज़ होगा, अगर जिस पॉइंट्स पे डोमेन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, डोमेन अनडिफाइन होता है, तो उसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी होता है, ठीक है। तो इसको रेशनल फंक्शन कहते हैं। और अगर जो हमारे पास मतलब 2/0 अगर आ जाए तो इसको हम अनडिफाइन कहते हैं। तो मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ कि इससे 0 आ जाए, ठीक है। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 को इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 16 आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। मतलब x आ जाएगा 4 माइनस 4। तो इस x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि इसी 4 माइनस 4 पे ये फंक्शन अनडिफाइन है। ये x अगर मैं 4 और माइनस 4 पुट करूँगा इसी फंक्शन में तो इसी पॉइंट पे ये अनडिफाइन होगा। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइन होगा उसी पॉइंट पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम 3 को देख लो। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये होगी e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइड बाई e पावर x माइनस e पावर माइनस x। किस तरह? ये हमारे पास काज हाइपरबोलिक x की वैल्यू है और ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू है। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक x हम किस तरह लिखते हैं? टेंजेंट हाइपरबोलिक x हम लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक x डिवाइड बाय कास हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो साइन इसी टर्म्स को इस पे डिवाइड करो तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइड बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस x। यह टेंजेंट हाइपरबोलिक x की वैल्यू होगी। और टेंजेंट हाइपरबोलिक x का रेसिप्रोकल लो तो वो ये है, ये कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x की वैल्यू होगी। तो इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 5 पावर x इज इक्वल टू 7 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। फिर x की वैल्यू क्या आएगी? तो x की वैल्यू हम इस तरह ले सकते हैं कि ये जो 5 पावर x इज इक्वल टू 7 है, इसका ln लो, ln 5 पावर x इज इक्वल टू ln 7। तो लॉग का ये कानून होता है कि इसी x को हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये जाएगा x ln 5 इज इक्वल टू ln 7, ठीक है। तो ये ln 5 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में चला जाएगा, ये हो जाएगा ln 7 डिवाइड बाय ln 5। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव नंबर 5 में लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x पावर m माइनस a पावर n। तो फिर इसका लिमिट किस तरह फाइंड करना है?
अगर मैं x की जगह यहाँ पे a पुट करूँगा तो ये 0/0 फॉर्म है, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसका कंजुगेट लेना है, ठीक है। इतना टाइम तो नहीं होता, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसको इस रूल्स के मुताबिक सॉल्व करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू a d/dx ऑफ अपर टर्म का अलग डेरिवेटिव ले और लोअर टर्म का अलग डेरिवेटिव्स लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू फावर रूल के मुताबिक इसका डेरिवेटिव आएगा n(x(n-1 -0 डिवाइड बाय m(x)(m-1), ठीक है। तो n डिवाइड बाय m अपनी जगह पे आ जाएगा, x(n-1) डॉट x(-n+1), ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो n/m x(n-m) आ जाएगा, ठीक है। तो इसी रूल के मुताबिक हम आसानी के साथ इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें ये वाला ऑप्शन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव नंबर 6 को किस तरह सॉल्व करना है। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 + 2x² होल पावर 1 और x²। तो हम ये रूल्स याद रखेंगे कि अगर लिमिट x अप्रोच करता है 0 को और यहाँ पे आ जाए 1 + x होल पावर 1 और x, तो ये e के इक्वल होगा। अगर यहाँ x आएगा तो यहाँ क्या आएगा, 1 और x ही आएगा, ठीक है। तो ये e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ चुका है 1/2x², 1 + 2x² आ चुका है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए 1/2x², लेकिन यहाँ इसके साथ 2 तो नहीं है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² 1/2x² होल 2, क्योंकि ये 2 इस 2 के साथ दोबारा कैंसिल हो जाएगा, 1 और x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल है, अब ये e की इक्वल है और उसका होल पावर क्या है, स्क्वायर है। तो इसमें ये ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। इसी रूल्स के मुताबिक हम इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इस लिमिट प्रॉब्लम्स को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x + 1 √ -√x/h, ठीक है। तो आप लोग इसको भी डेरिवेटिव्स के टेस्ट से ट्राई कर सकते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन यहाँ पे देखो, इसी टर्म्स का कंजुगेट क्या आएगा, ये मतलब नॉमिनेटर में है, तो इसका कंजुगेट जब आएगा वो हमारे पास होगा √x + h + √x, इसका कंजुगेट यही होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली इसी में h की जगह 0 पुट करना है, ठीक है। h की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा √x + √x, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 √x, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट। इसी टर्म्स का कंजुगेट लो, इसका कंजुगेट टर्म्स ये बनता है, डिवीजन वाला टर्म हमने लेना है और फिर डायरेक्ट h की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। अगर ये इस तरह होता तो फिर हम अपर टर्म का इसी तरह कंजुगेट लेते, फिर मैं इस तरह लिखता √x + h + √x, फिर इसका आंसर आता 2√x, फिर इसका आंसर क्या था 2√x। और आप लोग डेरिवेटिव्स के टेस्ट से भी इसको ट्राई कर सकते। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 में लिमिट x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, ठीक है। तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन किस तरह फाइंड करना है, अपर टर्म को देख लो और डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को देख लो। अपर में हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट्स क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है 3, और लोअर टर्म में भी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है 7 है। और अपर टर्म और लोअर टर्म्स के हाईएस्ट पावर सेम है, मतलब यहाँ पावर क्या है 3 है और यहाँ भी पावर 3 है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा 3/7 होगा। आप लोगों ने अपर टर्म के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट्स को देखना है और लोअर टर्म के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट्स को देखना है, ठीक है। अगर वो सेम होंगे तो उसके कोएफिशिएंट ही हमारा आंसर होगा। अगर मतलब इस तरह आ जाए कि यहाँ पावर सपोज 2 है और यहाँ पावर 3 है, अपर पावर कम है बिलो पावर से, तो फिर आंसर हमारा 0 होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। लिमिट x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 3 है,
मतलब नामिनेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम है तो फिर आंसर ज़ीरो आएगा। और अगर अपर पावर सपोज़ ज़्यादा है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, अनडिफाइन होगा। इसमें ये 3 कंडीशन याद रखने हैं। सेम पावर्स आएंगे तो उसके कोएफिशिएंट्स हमारा आंसर होगा। अपर पावर कम होगा तो आंसर ज़ीरो आएगा, अपर पावर ज़्यादा होगा तो आंसर अनडिफाइन आएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव 9 को देख लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये 0/0 फॉर्म आएगा। अब इसकी सोल्यूशन किस तरह करनी है, तो आप लोग इसको भी डेरिवेटिव के टेस्ट से कर सकते हैं। मतलब किस तरह, आप लोग इसको इस तरह ट्राई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 d/dx, अपर टर्म का अलग डेरिवेटिव लो, ठीक है, और लोअर टर्म्स का अलग डेरिवेटिव ले। तो इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये आ जाएगा n1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 माइनस 0, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे लिमिट यूज़ करना है। मतलब लिमिट इस तरह है कि x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो मैं लिख सकता हूँ n1 प्लस 0 होल पावर n माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, n1 पावर n माइनस 1। तो 1 का हम कोई भी पावर लेंगे तो 1 ही आता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, n ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। स्टूडेंट को देख लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ये किसकी इक्वल होगा। तो जिस तरह हम जानते हैं अगर लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को तो a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x ये इक्वल होगा ln a का। ठीक है, ये ln a की इक्वल है। तो यहाँ अगर इस a की जगह मैं e पुट करूँगा तो e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, तो ये हो जाएगा ln e, या इस ln e की जगह मैं 1 भी लिख सकता हूँ क्योंकि ln e हमारे पास 1 की इक्वल है। तो अगर ये ऑप्शन आ जाए, ln e ऑप्शन आ जाए या 1 ऑप्शन आ जाए तो दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम सीक्वेंस में इस तरह बाकी चैप्टर्स के MCQs भी सॉल्व करेंगे।